ठीक है शिवानी, चलता हूँ मैं। ठीक है सासू माँ। मम्मी मैं ना जब तक काम कर लेती हूँ, आप तब तक आराम कर लो। ठीक है बेटा, मैं भी आराम कर लेती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के काम करो। सासू माँ, शिवानी कहाँ है? अरे दामाद जी, पहली बात तो आप मुझे सासू माँ मत बोला करो। और रही शिवानी की बात, वो अपने कमरे में है। और नौकर? नौकर को और कहाँ होगा, नौकर उसी के साथ है। तो हम भी चलते हैं ना अपने कमरे में। अरे दामाद जी, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी बैठो बातचीत करते हैं फिर चलते हैं। बात ये भी सही है, चलो। हाँ जी सासू माँ, अब बताइए आपको क्या बात करनी थी? बात तो कोई खास नहीं करनी थी, पर मैं क्या कह रही थी ना, एक दूसरे को जान लेते हैं। बात तो आप बिल्कुल सही करती हो। अच्छा ये बताओ, मैं आपको कैसा लगता हूँ? अरे दामाद जी, आप तो मुझे शुरू से ही पसंद थे, और जिस दिन आप पहली बार देखने आए थे ना शिवानी को, मुझे उसी दिन पसंद आ गए थे। आपको पता है, जब आपकी शिवानी से शादी हुई थी ना, तभी मेरा दिल टूट गया था। पर मैंने दिल को समझाया और फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आओगे तो अपने ही घर पे ना। आपको पता है सासू माँ, आप भी मुझे शुरू से ही पसंद हो। जब मैं शिवानी को देखने आया था ना, मुझे अब तभी बहुत पसंद आई थी। और देखो, मेरी और शिवानी की शादी को 2.5 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि आपका और मेरा अफेयर चल रहा है। और आप हर महीने में 10 दिन मिलने आ जाती हो शिवानी से, लेकिन वो तो मैं जानता हूँ कि आप मुझसे मिलने आती हो। और क्या दामाद जी, आपको तो पता है कि मैं आपसे ही मिलने आती हूँ, नहीं तो बड़ी बेटी की भी शादी हो रखी है, उसके घर कितना जाती हूँ मैं। वैसे आप कितने दिनों के लिए आई हो इस बार? अरे मेरा क्या है, जब तक आप कहोगे तब तक रुक जाऊंगी। और वैसे भी मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, मुझ पे कौन शक करेगा। और आपको है ना एक बात बतानी थी, ये जो आपका नौकर है ना, मुझे एक आंख नहीं पसंद, मुझे देख के कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो कई बार शक होता है कि ये मुझ पे लाइन तो नहीं मार रहा है। आप टेंशन मत लो, वो मुझे ही पसंद नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। आप भाभी से बात क्यों नहीं करते, भाभी को साथ घुमाने क्यों नहीं ले जाते, लड़कियों से बात क्यों करते, ऑफिस से लेट क्यों आते हो? और मैं क्या करूं, इसके लिए काम धंधा छोड़ दूं क्या? वीरू, क्या चल रहा है ये सब? मैंने ना सब कुछ सुन लिया है। कैसी घटिया घटिया बात कर रहे थे आप दोनों, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। बस करो शिवानी, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारा चक्कर इस 2 टके के नौकर के साथ चल रहा है। यार तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारे परिवार के बारे में, हमारी इज्जत के बारे में। तुम्हें नौकर मिला था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा और तुम्हारी माँ का कोई अफेयर नहीं चल रहा। ये सब हमारा प्लान था, ताकि हम तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलवा सकें। देख लिया मम्मी जी, ये है आपकी बेटी, जिसके बारे में आप कहती थी मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये करती है वो करती है। ये दिया आपने संस्कार। रामू, सच्चाई से तू बताएगा या मैं बताऊं? रामू, तुम्हें पता है एक अच्छी बात, मैंने ना मम्मी को बोल दिया कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, तो मैं ना रामू से अपना सर दबवा रही हूँ। तो फिर कोई काम ना करवाए वो। उन्होंने बोला ठीक है। अब देखो ना, हमारे पास कितना सारा टाइम है। वाह मैम साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मैम साहब, मैं आपसे गुस्सा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैम साहब, मैंने आपको कल पार्क में देखा था, आप एक लड़के को लाइन मार रही थी। अरे पार्क में? पागल हो क्या, वो तो छोटा सा बच्चा था। और वैसे भी प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ ना। सच में मैम साहब, कोई मेरे साथ गेम तो नहीं ना खेल रही हैं आप? अरे रामू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, या फिर कभी तुमसे झूठ भी बोला है? तुम कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम साहब, आप बोल रही हैं तो मैं आपके बातों पर विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी मालकिन इस रूम में आ गई तो? अरे मैंने बोला ना, वो अपने कमरे में आराम से सो रही होंगी, और हमें तो वैसे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं बोल के तो आई हूँ। और देखो ना, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो तुम पैसे लाए हो ना? अरे एकदम मौज करा कर रखूंगा आपको मैं। अब तो आप खुश है ना? इन पैसों में अब तो आपका काम चल जाएगा ना मैम साहब? हाँ, अभी 1 हफ्ते के लिए तो चल जाएगा,
लेकिन उसके बाद मुझे पता है तुम कर दोगे मेरे लिए और पैसे का इंतजाम। अरे क्यों नहीं, जितना जरूरत पड़ेगा मांगिएगा, सब दे देंगे आपको हम। अच्छा एक काम करो, पानी ले आओ मेरे लिए थोड़ा सा। अरे क्या यार, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए पानी भी लेकर आता हूँ और बड़ी मालकिन को भी देख कर आता हूँ। अरे यार तुम्हें मम्मी की इतनी क्यों फिक्र पड़ी है? एक काम करो, तुम ही देखो जाके मम्मी को, मैं जा रही हूँ अपना पानी लेने। सुनो शिवानी, इससे पहले कि मैं और मम्मी जी तुम्हारे साथ कुछ करें, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सुन शिवानी, दामाद जी या मैं कुछ करूँ तेरे साथ, इससे पहले तू निकल जा। और हाँ, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। अरे वीरू प्लीज, तुम तो मेरी बात समझो। सुनो शिवानी, इससे पहले कि मैं और मम्मी जी तुम्हारे साथ कुछ करें, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ।